नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है। पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है और आज लगभग 150 देशों में इसके खिलाफ विरोध मार्च भी निकाला गया है। मारे गए लोगों की याद में प्रार्थना सभा भी रखी गई है और इन सभी लोगों की मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बांग्लादेश में यह हिंसा पूरी दुनिया ने देखी। नवरात्र के मौके पर पंडालों, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी। हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। हिंसा में कई लोगों की जान गई। नवरात्र में दुर्गा प्रतिमा से लेकर इस्कॉन टेम्पल में हुई तोड़फोड़ और हिंदुओं पर हुए हमले के बाद भारत समेत पूरी दुनिया में गुस्सा है। पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है। दुनिया के करीब 150 देशों में हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किए गए। इस्कॉन के सैकड़ों मंदिरों में मारे गए लोगों की याद में प्रार्थना सभा की गई। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, जहां इस्कॉन की ओर से प्रदर्शन किया गया। हरे कृष्ण कीर्तन के साथ इस्कॉन के पदाधिकारी और श्री कृष्ण भक्त जंतर मंतर पर जुटे। ये जो बांग्लादेश सरकार जो एक वहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है, हमारे विशेष जो हिंदू भाई वहाँ पर रह रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके ऊपर जो हिंसात्मक कार्रवाई है वो पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। ये तस्वीरें कोलकाता के इस्कॉन मंदिर की हैं, जहां हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया गया। मंदिर के अंदर भक्त जमा हुए, भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। जो लोग हिंसा में मारे गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। मथुरा में पैदल मार्च निकाला गया। इन लोगों ने डीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की। ऐसे ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन गुवाहाटी, बेंगलुरु, अहमदाबाद और पुणे में भी हुए। ये जो आज हम देख रहे हैं कि सभी हरि भक्तों के द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसका मुख्य कारण है जो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों के ऊपर जो अटैक हुए हैं, तो उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट के माध्यम से हम सभी को बताना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। वहाँ हिंदू जो माइनॉरिटीज़ में हैं, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। उनको अपने धर्म पालन करने की एक इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर की हैं। यहाँ इस्कॉन मंदिर की ओर से शांतिप्रिय प्रदर्शन का मकसद ये था कि सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ दुनिया के देश आगे आएं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमले रुकें। ये तस्वीरें बांग्लादेश के नोआखाली की हैं। यहीं के इस्कॉन मंदिर में 16 अक्टूबर को उपद्रवी भीड़ ने हमला कर दिया था। इस दौरान भीड़ ने मंदिर परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की थी, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत भी हो गई थी। ये लोग हिंसा का विरोध कर रहे हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर अमेरिका पर बुरी तरह से भड़क गया है चीन। ये धमकी तक दे दी है कि कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। दरअसल ताइवान के मुद्दे पर चीन की अमेरिका और ताइवान दोनों से ही तकरार बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने ताइवान की मदद की बात कही है, वहीं चीन ने कहा है कि बीच में न पड़े अमेरिका।
ताइवान को लेकर छिड़ेगी जंग? क्या चीन ताइवान में होगा युद्ध? क्या चीन अमेरिका में होगी भिड़ंत? ये सवाल गिराते जा रहे हैं। चीन और ताइवान के बीच जारी तनातनी के बीच एक बड़ी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। आमने सामने चीन और अमेरिका आते जा रहे हैं और मुद्दा है ताइवान की संप्रभुता का। ताइवान, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है और पिछले कुछ दिनों से लगातार उसे अपने में मिलाने की धमकी दे रहा है, वहीं ताइवान कह चुका है कि वो हर हालात से निपटने के लिए तैयार है, फिर चाहे जंग ही क्यों ना हो जाए। वहीं ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, जिसके चलते अमेरिका और चीन में रिश्ते और तल्ख होते जा रहे हैं। अमेरिका पर भड़का चीन। ताइवान के मुद्दे पर कोई रियायत नहीं। चीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताइवान की रक्षा को लेकर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की है। चीन ने साफ शब्दों में कहा है कि वो ताइवान के मुद्दे पर किसी भी देश को कोई रियायत नहीं देने वाला है। चीन का बयान सीधे सीधे अमेरिका को धमकी के रूप में देखा जा रहा है। चीन का इशारा साफ है कि ताइवान की मदद करने के लिए कोई भी आया तो चीन अपने हिसाब से फैसले लेगा। ताइवान हमारा अभिन्न अंग। चीन लगातार कह रहा है कि ताइवान उसका क्षेत्र है। चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता या दूसरे हितों की बात होगी तो समझौता करने या रियायत के लिए कोई जगह नहीं होगी। चीन ताइवान को अपना आंतरिक मसला बताता है। चीन साफ कर चुका है कि इसमें विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाइडेन के बयान से चिढ़ा चीन। चीन और अमेरिका के बीच पिछले काफी समय से कई मुद्दों पर तकरार चल रही है। ताइवान का मुद्दा भी उसमें से एक है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब चीन ने सीधे सीधे अमेरिका को संदेश दिया है कि ताइवान के मुद्दे पर संभल कर बोले। चीन के सामने डटा ताइवान। इस बीच ताइवान साफ साफ कह चुका है कि वो मजबूती से अपनी आत्मरक्षा करेगा। वो न तो किसी के दबाव में झुकेगा और न ही कोई समर्थन मिलने पर जल्दबाजी में कोई कदम उठाएगा। ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर भी राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने साफ शब्दों में कहा था कि चीन हमारे देश का भाग्य तय नहीं करेगा। हमारी सेना अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद है। अक्टूबर के महीने में ताइवान को लेकर चीन बेहद आक्रामक हो गया है। उसके लड़ाकू विमान लगातार ताइवान की सीमा में घुस रहे हैं। अब तक 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान ताइवान को धमकाने के लिए उड़ान भर चुके हैं। वहीं ताइवान ने भी अपनी एयर डिफेंस को और मजबूत कर लिया है। अमेरिका से F-16 विमानों को जल्द पहुंचाने के लिए कहा है। अक्टूबर को अपने राष्ट्रीय दिवस के मौके पर ताइवान ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। ताइवान भले ही छोटा सा देश है, लेकिन सैन्य ताकत के मामले में वो कई बड़े देशों से आगे है। जिस तरह से ताइवान और चीन के बीच ताकत का प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से चीन बार बार ये कह रहा है कि वो ताइवान को अपने अंदर मिलाकर रहेगा, उसने चीन और ताइवान के बीच पड़ने वाली ताइवान की खाड़ी समेत पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं इमरान खान के गिफ्ट घोटाले के बारे में। इमरान खान पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने कथित रूप से एक घोटाला किया है। इस घोटाले के तहत उनको पीएम के रूप में मिले गिफ्ट को उन्होंने करोड़ों रुपए में बेच दिया है और देश को इसका पता तक नहीं चलने दिया। आइए आपको बताते हैं इमरान खान का ये गिफ्ट घोटाला। इमरान खान जब से पाकिस्तान के पीएम बने हैं, तब से उन पर कई तरह के आरोप लगते हैं।
कभी उन पर सेना की कठपुतली बनने का आरोप लगता है तो कभी तालिबान के हमदर्द होने का। लेकिन अब इमरान पर एक घोटाले का आरोप लगा है, एक ऐसा घोटाला जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इमरान का गिफ्ट घोटाला। पीएम रहते बेचे तोहफे। आरोप है कि पीएम रहते हुए इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने देश को बिना बताए करोड़ों रुपए के गिफ्ट ही बेच दिए हैं। राष्ट्राध्यक्षों को विदेशी दौरों पर तोहफे मिलना आम बात है। सामान्य नियम ये है कि राष्ट्राध्यक्ष इन गिफ्ट्स की जानकारी जिम्मेदार मंत्रालय को देते हैं, लेकिन इमरान पर आरोप है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया और करोड़ों रुपए के बेशकीमती तोहफे बेच डाले हैं। बताया जा रहा है कि बेची गई चीजों में हीरे की अंगूठियां, जालीदार झुमके, कई जेवरात और 16 करोड़ की एक घड़ी है। पाकिस्तानी मीडिया से आई खबरों के मुताबिक इमरान को सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सोने से बनी और हीरो से जड़ी बेशकीमती रिस्ट वॉच गिफ्ट की थी। इसके 2 लिमिटेड एडिशन थे, जिसमें एक इमरान को दिया गया। एक घड़ी की कीमत करीब 16 करोड़ रुपए थी, जिसे बेच दिया है इमरान ने, और इसमें उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी शामिल है। ये मामला कैसे सामने आया, ये भी बड़ा दिलचस्प है। बताया जा रहा है कि इमरान ने अपनी पत्नी को ये घड़ी दी थी। उनकी पत्नी ने इसकी कीमत पता लगवाने के लिए एक सेवक को भेजा। पता चला कि काफी महंगी है। शोरूम के मालिक ने घड़ी बनाने वाली कंपनी को फोन कर दिया। घड़ी बनाने वाली कंपनी ने सऊदी प्रिंस के दफ्तर में संपर्क किया, ये पता करने के लिए कि घड़ी उन्होंने भेजी है या चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि अंत में सऊदी प्रिंस ने घड़ी को वापस खरीद लिया। इस तरह उनकी बनवाई करोड़ों की घड़ी घूम फिर कर उनके ही पास पहुंच गई। वैसे इन सारी बातों का खुलासा तब हुआ जब अबरार खालिद नाम के एक पाकिस्तानी ने इंफॉर्मेशन कमीशन में एक अर्जी दायर कर पूछा कि इमरान खान को दूसरे देशों से मिले तोहफों की जानकारी दी जाए। जवाब मिला था कि जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन इसके बाद बताया जा रहा है कि अबरार खालिद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसके बाद ये पूरा मामला सामने आता गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर कोरिया की, जहां से खबर आई है कि उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया के मुताबिक ये पनडुब्बी से दागा जाने वाला हथियार है। किम जोंग की इस हरकत ने एक बार फिर से वहां पर हलचल बढ़ा दी है और जापान का तो ये कहना है कि एक नहीं बल्कि 2 मिसाइल उत्तर कोरिया ने दागी है। किम जोंग ने फिर दागी मिसाइल। किम की नई बैलिस्टिक मिसाइल। पनडुब्बी से दागी गई मिसाइल। उत्तर कोरिया के तानाशाह का हथियारों मिसाइलों से प्रेम कितना ज्यादा है, ये पूरी दुनिया जानती है। भले ही देश प्रतिबंधों के चलते बुरे हाल में है, लेकिन किम अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ाने में लगा है। हाल ही के कुछ दिनों में किम घातक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और अब खबर आई है कि मंगलवार को समुद्र में कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर कोरिया की ओर से दागी गई। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक ये पनडुब्बी से दागे जाने वाला हथियार बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यभार संभालने के बाद ये उत्तर कोरिया की ओर से किए गए हथियारों के सबसे महत्वपूर्ण और बड़े प्रदर्शनों में से एक है। दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सेनाएं इस मिसाइल लॉन्च का विश्लेषण कर रही हैं। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि लॉन्चिंग के दौरान पनडुब्बी पानी के भीतर थी या फिर सतह के ऊपर। उत्तर कोरिया ने इससे पहले पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण अक्टूबर 2019 में किया था। चौकन्ना हुआ जापान। किम जोंग के इस कदम से जापान चौकन्ना हो गया है। जापान ने अपने जहाजों के लिए अलर्ट जारी किया है। जापान का तो ये मानना है कि उत्तर कोरिया ने एक नहीं बल्कि 2 मिसाइल दागी है। जापान भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या मिसाइल पनडुब्बी से दागी गई है या नहीं। इस घटना के बाद जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस महीने होने वाले जापान के विधायी चुनाव के मद्देनजर अपना प्रचार अभियान भी बीच में रोक दिया है और वो टोक्यो लौट रहे हैं। सेना मजबूत कर रहा किम।
उत्तर कोरिया अपनी सेना की शक्ति बढ़ाने में लगा है। बीते दिनों उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल टेस्ट किए हैं। इनमें एक नई प्रकार की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल और एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च भी शामिल है। कुछ दिन पहले वर्कर्स पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर हथियारों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें दुनिया के सामने किम ने अपने नए हथियार दिखाए। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु वार्ता 2 साल से ज्यादा समय से रुकी हुई है। उत्तर कोरिया अमेरिका से परमाणु प्रतिबंधों में ढील देने के लिए कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक के बाद एक मिसाइलों के परीक्षण भी कर रहा है। वो आए दिन अमेरिका को भी धमकी देता रहता है। अब एक बार फिर उसने किसी की भी परवाह न करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर डाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बदलते मौसम की। कश्मीर समेत देश के दूसरे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही इसने लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी होने लगी है, तापमान गिरने लगा है। कई जगह अचानक हुई बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। बारिश के बाद झील का पानी बढ़ गया है। पहाड़ों पर अब बर्फ की सफेद चादर दिख रही है। घाटी के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी से पूरा मौसम बदल गया है। कश्मीर में साल की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है और आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं श्रीनगर के डल लेक के पास मौजूद हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ बारिश लगातार होने से जो यहां पर लेक का पानी है वो ऊपर बढ़ गया है और ठंड के कारण यहां पर आप देख सकते हैं फॉग जमने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साल की पहली बर्फबारी भी आज हो गई है। जिस तरीके से लगातार रात भर से बारिश हो रही थी और उसके बाद यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि खूब सारी बारिश होने के बाद यहाँ पर बर्फबारी हुई है। और आप मेरे पीछे यहाँ पहाड़ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फ की चादर से ये जो पूरे पहाड़ हैं वो ढक गए हैं। ये तस्वीरें राजौरी की हैं। यहाँ तेज बर्फबारी के चलते पीर पंजाल पहाड़ियों से गुजरने वाला मुगल रोड बंद हो गया है। गाड़ियां फंस गई हैं। सड़क से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। ये सड़क शोपियां जिले को राजौरी और पुंछ जिलों से जोड़ती है। एकदम से हुई इस बर्फबारी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें शोपियां जिले की हैं, जहां सेब की खेती बर्फबारी के चलते प्रभावित हो रही है। किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लद्दाख में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें मीनमार की हैं। यहाँ बर्फ की मोटी चादर जम गई है। ठंड एकदम से बढ़ गई है। ये तस्वीरें द्रास की है। लद्दाख के द्रास, कारगिल जिलों के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।